Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science chapter 4 Heat. Our topic is why we does not measure temperature of object large temperature with a clinical thermometer, and why we not measure temperature of our body laboratory thermometer. देखिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से जिस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब कि 42 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, उसको क्यों नहीं माप सकते, और क्यों हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापने में नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 4.5 करेंगे। टेक सम हॉट वाटर इन बिकर। बिकर में कुछ गर्म पानी ले लीजिए, और मग या मग में ले सकते हो अगर बिकर नहीं है तो। डिप दी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को उसके अंदर डुबाइए। डिप दी थर्मोमीटर इन वाटर। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। तब तक वेट कीजिए जब तक वो जो मरकरी का जो लाइन है उसके अंदर जो धागा है, मतलब जो मरकरी है, वो कांस्टेंट नहीं हो जाए, ऊपर बढ़ेगी, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जाएगी, पानी गर्म है तो, और वो आखिरी फिर वो रुक जाएगी, तब उसका टेम्परेचर नोट कर लीजिए कितना टेम्परेचर है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। थर्मोमीटर को बाहर निकालिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स। देखना ध्यान से कब क्या हो रहा है। डू यू नोटिस दैट एज सोन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर। जहे जहे तुमने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाला, आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ द मरकरी बिगिन टू फॉल। जो मरकरी का लेवल उसके अंदर ऊपर चढ़ा हुआ था पारे में, मरकर के पारे का जो लेवल थर्मोमीटर में, वो नीचे गिरना शुरू हो गया, टेम्परेचर उसका कम होना शुरू हो गया। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसका मतलब हमें टेम्परेचर सही तरीके से तभी माप सकते हैं तब वो थर्मोमीटर उस पानी के अंदर होता है। बाहर निकालने के बाद रीडिंग उसकी क्या आएगी, गलत आएगी, मतलब कम टेम्परेचर दिखाएगा वो। यू मे रिकॉल दी वाइल टेकिंग यूर वन टेम्परेचर्स यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ यूर माउथ। देखिए, अगर हम बात करें, तुम जब तुम्हारा टेम्परेचर मापते हो बॉडी का, डॉक्टर यानी कि मरीज का टेम्परेचर मापता है, यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ यूर माउथ। तुम थर्मोमीटर को तुम्हारे मुंह से बाहर निकालते हो और उसकी रीडिंग लेते हो। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर यूर बॉडी टेम्परेचर। तो इसका मतलब तुम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अगर ऐसे ही यूज़ करते, जैसे पानी के टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया, तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर सही नहीं माप सकेगा वो। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न है, देखेंगे अभी। देखिए, बोजो वंडर्स वाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट। देखिए, ये कहता है मर्करी के लेवल का जो चेंज क्यों हो जाता है जो थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है आगे का हिस्सा, वो किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है। तो देखिए, बॉडी टेम्परेचर हम अभी बात कर रहे थे, दे उसको बाहर निकाल के थर्मोमीटर को, क्लिनिकल थर्मोमीटर को बाहर निकाल के माप सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ दिस लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़, क्योंकि हम इस पर्पज़ के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब हमारे मुंह से हम बाहर निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा और एक्चुअल टेम्परेचर वो नहीं बता पाएगा। वाई डज द मर्करी नोट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेक आउट ऑफ माउथ। देखिए, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी जो मरकरी है एकदम से डाउन नहीं आती है। जब मुंह में थी जो उसका टेम्परेचर था वो बाहर भी वही टेम्परेचर रहता है कुछ समय के लिए। देखिए, ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को ध्यान से देखिए। डू यू सी ए किंक नियर दी बल्ब, क्योंकि बल्ब के नज़दीक एक किंक है। देखिए, ये दिखाता हूँ अभी, ये बल्ब है थर्मोमीटर का, ये इसके अंदर यहाँ से मरकरी ऊपर राइज करती है, यहाँ ये बीच में एक किंक है। ये क्या है? किंक है। ये चीज़ क्या है? किंक है, जिसकी वजह से एकदम से टेम्परेचर जो है नीचे नहीं गिरता है इसका। ये आदमी के झटका मारते हैं हम, तब जाके वो नीचे गिरता है टेम्परेचर उसका। तो मतलब कि मुंह से बाहर निकालने के बाद भी वही टेम्परेचर रहता है जो मुंह के अंदर होता है। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है किंक इन इट। द किंक, इस किंक इसका रीज़न है। इसी तरह से देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न्स ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। देखिए,
अगर हम बात करें मरकरी की, थर्मामीटर के अंदर मरकरी यूज़ करते हैं, उसमें भी खतरा रहता है। मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ ए थर्मामीटर ब्रेक। देखिए जो जहरीला पदार्थ है मरकरी नुकसानदायक है, और वैसे भी जो थर्मामीटर वगैरह टूट जाते हैं तो इसका जो निपटान है इतना अच्छा नहीं होता। भुगतान जो होता है, डिस्पोज करना मरकरी को इतना आसान नहीं होता। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। आजकल डिजिटल थर्मामीटर यूज़ होते हैं जिसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता है। देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, डिजिटल थर्मामीटर दिखा रखा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट मतलब कि उष्मा यानी कि गर्माई। ट्रांसफ़र मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाए या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाए। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द टेंशल्स। अगर हम किसी बर्तन की बात करें, फ्राई पैन की बात करें, हम जब उसको स्टार्टिंग में रखते हैं चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर या फ्लेम के ऊपर तो वो इतना गर्म नहीं होता, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो हीट है पूरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। उसका हैंडल से लेके हर चीज़ क्या हो जाती है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे हीट क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई है फ्लेम से बर्तन के अंदर। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, अगर उस पैन को हम आग से अलग कर लें, स्लोली कूल डाउन, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, तो ये ठंडा क्यों हो गया। द हीट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, क्योंकि जो पैन की जो बर्तन होता है ये, तो उसकी जो हीट है आसपास के सराउंडिंग में चली गई, वातावरण में चली गई, और वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज बोथ केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हीट जो ट्रांसफ़र करती है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जाती है। जैसे वो फ्लेम थी, गर्म थी, वहाँ से आग से मतलब कि हीट ट्रांसफ़र होगी बर्तन में, बर्तन ठंडा था, अब बाद में हमने बंद कर दिया, बर्तन गर्म था और आसपास का वातावरण वायु क्या थी, ठंडी थी, तो वो हीट उस वायु में वातावरण में चली गई। तो यानी कि हाई टेम्परेचर से, यानी कि ज़्यादा हीट से कम हीट की तरफ जो होती है फ्लो होता है हीट का। भाई टेम्परेचर अगर ज़्यादा हॉट है कोई ऑब्जेक्ट तो वहाँ से किस तरफ जाती है, हीट कोल्ड की तरफ जाती है। देखिए इसके लिए हम एक्टिविटी करके भी देखेंगे अभी। तो पहली आस्क, डज इट मीन्स दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफ़र इफ़ द टेम्परेचर टू ऑब्जेक्ट इज सेम। वो कहती है भाई अगर दो ऑब्जेक्टों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। सही कह रही है ये। अगर टेम्परेचर डिफरेंस दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का सेम टेम्परेचर है, तो कोई से की हीट ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, इक्विवेलेंट रहेगी, और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी केस में हीट जो मूव करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। भाई हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। किस तरह से हीट फ्लो करती है, इसको हम एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे अभी। एक्टिविटी 4.6, टेक ए रोड और ए फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। मेटल की जैसे लोहे की कोई पत्ती ले लीजिए या रोड ले लीजिए, से ऑफ एल्यूमिनियम या आयरन, एल्यूमिनियम की भी ले सकते हो, आयरन की भी ले सकते हो। फिक्स फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज ऑन दी रोड, उस रोड पे छोटे छोटे मतलब कि जिस तरह से वैक्स लगा दीजिए, मतलब कि मोम लगा दीजिए जिस पे। दीज पीसीज शुड बी एट नियरली इक्वल, तो ध्यान रखें वो जहाँ उन्होंने मोम लगाया है बराबर की दूरी पे लगाएं। फिगर में दिखाया हुआ ये। क्लैंप दी रोड टू ए स्टैंड, उसको एक स्टैंड के साथ बांध दीजिए एक साइड से। इफ़ यू डू नॉट फाइंड स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ दी रोड बिटवीन दी ब्रिक्स। अगर तुम्हारे पास स्टैंड नहीं है तो उस रोड का एक साइड जो ईंटों के बीच में अटका दीजिए। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व, दूसरे एंड को गर्म करना शुरू कीजिए और देखिए क्या हो रहा है। व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसीज, जो मोम के टुकड़े थे उनके साथ क्या हो रहा है। डू द पीसीज बिगेन टू फॉल, धीरे धीरे पीस नीचे गिरना शुरू कर देंगे। विच पीस फॉल द फर्स्ट, पहले कौन सा पीस गिरेगा। डू यू थिंक दैट हीट इज, देखिए अगर हम बात करते हैं डायग्राम की, ये दिखा रखा है
स्टैंड की जगह यहाँ पे ईंट यूज़ कर रखी है। इसने ईंटों के बीच में ये लोहे की या एल्युमिनियम की पत्ती या छड़ ले रखी है। इसके ये वैक्स लगा रखे हैं जिस तरह से यहाँ पे चिपका रखे हैं मोम। और इस तरफ गर्म है, फ्लेम है ये सबसे पहले यहाँ से गर्म होता है। गर्म होकर हीट ठंडे की तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ट्रांसफ़र होगी, फिर यहाँ से गर्म हो जाएगा, फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर यहाँ से, फिर आगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ से गर्म हुआ तो यहाँ से मोम नीचे गिरेगा, फिर आगे गर्म हो जाएगी, यहाँ से नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो इसका मतलब हीट यहाँ ज़्यादा थी, हॉटर था यहाँ पे कोल्ड था। तो हॉट से कोल्ड की तरफ क्या हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम दी एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, यानी कि फ्लेम के एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या हो गई, हीट ट्रांसफ़र हो गई है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। जो ये हीट जो मतलब कि ट्रांसफ़र होती है हॉटर पार्ट टू कोल्ड पार्ट, तो उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। इन सॉलिड जर्नली, सॉलिड में ये क्या होता है, कंडक्शन होता है जर्नली। इन दी सॉलिड जर्नली दी हीट इज ट्रांसफ़र बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा ही हीट का ट्रांसफ़र होता है सॉलिड में। देखिए कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स, अगर हम ये देखें अलग अलग मटेरियल ले करके ये दिखा रखा है। तो गर्म पानी के अंदर हम रखें, जो चीज़ें मतलब कि मेटल की हैं वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं जल्दी, इन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता पेंसिल स्केल वगैरह पे। और जो लोहे की चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, उनमें हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिए डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजिली, क्या सभी में से हीट आसानी से ट्रांसफ़र हो रही है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुड हैंडल। देखिए जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं उनके हैंडल या तो लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि उनमें से हीट इतनी ईजिली ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि वो हीट के क्या हैं, बैड कंडक्टर हैं। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम दी हैंडल विदाउट गेटिंग हार्ड। देखिए बिना हैंडल के क्या हम किसी बर्तन को उठाएं तो क्या हम बिना हाथों को नुकसान पहुंचाएं उठा सकते हैं, नहीं उठा पाएंगे, हाथ जल जाएंगे। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या हो पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, फ़ोन पे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।